और जिन्होंने मेरी इस बात को आश्रय कर लिया, मेरे ज्ञान का आश्रय कर लिया, जो मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर और तत्वदर्शी संत से संपर्क साध लेते हैं, वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। जरा माने बुढ़ापे का कष्ट और मरण माने मृत्यु, तो वो तत्ब्रह्म से और सारे धर्म ज्ञान से और सारे इन कर्मों से परिचित हो चुके। जो केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का कष्ट, बुढ़ापे का दुख, और मरण माने मृत्यु, जो केवल जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, वो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर चुके हैं और वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं। तत्ब्रह्म और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सारे कर्मों से वो परिचित हो चुके हैं। तो कहने का भाव ये है कि वो फिर इस संसार की किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो केवल वृद्ध अवस्था से यानी और पुनर्जन्म से छुटकारा पाना चाहते। तो कहने का भाव ये है कि इस जीव के लिए वृद्ध अवस्था सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कहर है इसके लिए। और फिर मृत्यु उससे भी बूंदी, उससे भी बुरी। हम अपने बच्चों में कैसे सुख से रह रहे हैं, कितने प्यार है इनके अंदर, कितना संपत्ति में हमारा लगाव है, सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं, ज़मीन खरीदने में, उसके ऊपर कोठी बंगले बनाने में, और फिर मर जाते हैं 1 सेकंड में। तो ये कोई जीवन है? तो ये छुटकारा होगा वहाँ सतलोक में जाने से जहाँ आप रहा करते थे, और वहाँ जाने के बाद फिर आप वापस मृत्यु में नहीं आओगे। वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, ऐसी सृष्टि है, ऐसे ही आपका परिवार बनेगा और वो परिवार सदा के लिए आपके साथ रहेगा। वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, इतना वहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। तो हम उसको छोड़कर यहाँ गलती से आप फंसे और हम इतने दलदल में धस गए, हमने वो शुद्ध भी ना रही कि इससे हटकर भी कोई स्थान है, इससे हटकर भी कोई भगवान है। अभी तक हमारे धर्मगुरु स्वर्ग तक की रामायण सुनाया करते थे। अभी तक ये हमारे को स्वर्ग तक की ही कथा सुनाया करते थे, और मृत्यु फिर भी डेफिनेट है, अपने कर्म भोग कर फिर आना ही पड़ता है। तो ये जो पढ़ाई इनकम्प्लीट थी, ये धातु मार्ग इनकम्प्लीट था, अधूरा था। अब संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज परमात्मा का दिया हुआ इस दास के पास उपलब्ध है। विश्व में किसी के पास नहीं है। ये आज समझ में आ जाए आपके, चाहे 10 दिन के बाद आ जाना, ये विश्व में ज्ञान किसी के पास नहीं है, और ना भक्ति है और ना ये मंत्र है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कह रहा है कि वो जो इस बात से परिचित हो चुके हैं और उन्हें तत्वदर्शी संतों से मिलन उनका हो चुका है, वो ही व्यक्ति, वही साधक केवल उस स्थान को पाने की चेष्टा करते हैं जहाँ जरा और मरण नहीं है, जहाँ वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके विषय में आप कह रहे हो कि जो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसा वो तत्ब्रह्म कौन है, ऐसा वो तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में एक निष्कर्ष दिया है, तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो। जैसे जड़ वृक्ष तो वैसे नीचे से ऊपर होता है, जमीन में जड़ होती है, ऊपर तना होता है, डार होती है, शाखा होती है, पत्ते होते हैं। तो इसको ये समझ लो कि ये उल्टा लटका हुआ है, ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है,
क्योंकि जड़ ही पूरे वृक्ष को आहार देती है, पालन करती है। तो वो परमात्मा जो पालन करता है वो तो सतलोक और सचखंड ऊपर रहता है, और नीचे किसके तना, ये तो अक्षर पुरुष है। गीता ज्ञानदाता नहीं बता, गीता ज्ञानदाता ने तो इतना कहा है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो संत इसके सारे विभाग जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानता है, उससे बात कर। तो जैसे परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान अपनी अच्छी आत्माओं को देते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वो भूमिका की थी। इस तत्व ज्ञान को 600 वर्ष पहले बोला था, जिसे सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी 4 अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है। तो उसमें क्या लिखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। 600 वर्ष पहले सूक्ष्म वेद के अंदर ये कंप्लीट गीता ज्ञान निष्कर्ष दे रखा था 15वें अध्याय का एक श्लोक में। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब अक्षर पुरुष कौन है? तो ये बता है कि जो तत्वदर्शी संत वो होगा, इस वृक्ष संसार रूपी वृक्ष के सब विभाग बता देगा। अब जड़ तो है पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, जिसमें गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता जिसके विषय में संकेत करता है वो तो है परम अक्षर ब्रह्म। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता ज्ञान बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड। और दूसरा अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, प्रभु है, स्वामी है। और इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि यहाँ 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोकों में, और ये स्वयं ये सारे के सारे नाशवान हैं, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और उसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग तरम अविश्य विवृत्ति जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवैश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी भगवान। तो संसार रूपी वृक्ष की का पोषण मूल से होता है। तो मूल जो है वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म को हो, परम अक्षर पुरुष को हो। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी भागों को भिन्न भिन्न बता देगा। सरपुरुष कौन है, परम अक्षर पुरुष कौन है, और अक्षर पुरुष कौन है, डार कौन है, यह आपको बता दिया कि संसार रूपी वृक्ष की मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष को हो, परम अक्षर ब्रह्म को हो। और तना जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको वो सरपुरुष जानो, सरपुरुष न अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। उसके बाद उस तने से एक मोटी डार निकलती है, वैसे तो बहुत सी निकलती है, उनमें से एक को समझो ये सरपुरुष है, ज्योति निरंजन है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। तो इसके डार के आगे फिर 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और आगे पात रूप संसार है। इनके इस उस डार पर लगी हुई शाखाएं 3 और उनके आगे जितने पत्ते हैं, तो उनके वो हम हैं, पात रूप संसार। ये तो परमात्मा ने बताया और दास ने आपका रूबरू कर दिया। तो ये कंप्लीट जो ज्ञान इनका बताता है वो तत्वदर्शी संत है। तो इस विश्व में आज तक आपने भी खूब अध्यात्म मार्ग की खोज की है, संतों से भी मिले हो, सदग्रंथ भी आपने बहुत पढ़े हैं, आज तक आपको ये ज्ञान बतानिया नहीं मिला होगा। तो इससे भी सिद्ध हो जाना चाहिए आपके हृदय में कि इस विश्व में दूसरा वर्तमान में कोई संत नहीं है। जो तत्वदर्शी संत हो। अब प्रश्न आता है गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में वो परम अक्षर ब्रह्म बताया है कि जिसको जानने के बाद प्राणी
जो संतों के पास पहुंचेगा, तत्वदर्शी संतों के पास जाएगा, वो उसको यथार्थ ज्ञान देंगे, उसके बाद वो केवल भक्ति करेगा मोक्ष के लिए ही। वृद्धावस्था उसने दिखेगी, खड़ी दिखाई देगी, कैर टूटेगा, बुढ़ापे में सारा कुछ का संकट जीव पर आ जाता है। और चलो अब तो थोड़ा बहुत मालिक के नाम से हल्का भी होगा भक्ति करेंगे तो, और फिर सदा का झंझट छूटे, मौत मिटेगी, वृद्धावस्था नहीं होगी, तो इससे बड़ा सुख जीवन में जीव को होगा क्या। और मनुष्य जीवन सदा रहेगा। तो वो स्थान और उस वस्तु को पाने के लिए एकमात्र स्थान सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार हरियाणा में है, और इस दास के पास उपलब्ध है, विश्व अब नहीं है। अब बार बार इसलिए कहना पड़ता, जैसे बच्चा, आप पहली क्लास के बच्चे हो, अपने ज्ञान सुना नहीं था, और लोक वेद सुन के आप पत्थर हुए पड़े हो, प्रथम बार तो समझ में नहीं आता है रामपाल कह रहा है, अटपट कर रहा है, फिर मैं विष्णु में इसको नासवान दिखा बता रहा है, और जब प्रमाण दिखाता है दास, दांता तो उंगली दबाते रह जाते हो आप, और तेरा गजब हुई हो, ज्ञान तो ये था, उन्हें फोड़ दिए भाग हमारे नालायका नाज तक सारे उल्टी पढ़ाई पढ़ा दी। तो आज आप जैसे बच्चे को 1 वर्ष तक पहली कक्षा में यही पढ़ाया जाता है, आ का आम, ई की इमली, फिर बोलो, जब जाके 1 वर्ष के बाद उसकी बुद्धि कैच करने लगा है आ का आम हिसाब से, फिर वो दूसरी कक्षा में अक्षर जोड़ने लगे। तो इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है, और इस बात से बुद्धिमान हो, आप भी परिचित हो कि सत्य यही है। क्योंकि यहाँ आने वाला व्यक्ति ऐसे वैसे नहीं आता, दूध और पानी छान कर और पूरा ज्ञान समझकर सब प्रमाण मिलाकर तब यहाँ पहुँचता है। नहीं तो हम भ्रमित कर ही रखे हैं, पर प्रथम बार तो सुनने को दिल नहीं करता इस सच्चे ज्ञान को। ऐसा हो जाता जैसे कुनीन खा लियो, फिर रोग कटेगा, कुनीन न खानते, या खानी पड़ेगी आपने, राज्य होकर खा लो चाहे दुखी होकर खा लो, इसको एक बार खाना शुरू कर दो, फिर कितनी मीठी होगी देखना।